सोचो तुम और तुम्हारी मॉम एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। शुरू में तो सब सही चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और वो इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं कि काबू ही नहीं कर सकते उसको। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं। अब तुम ही सोचो, जिस घर में तुम अभी नए नए शिफ्ट हुए हो, वो घर नॉर्मल नहीं है। बेहतरीन इंटेंस हॉरर से भरी हुई है ये मूवी। देखो, ये वन टाइम वॉच तो है। अगर आप बोर हो रहे हो, कुछ नहीं है देखने को, तो मतलब इसको देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एकदम A1 मूवी है, लेकिन वन टाइम वॉच है। IMDb 3.3 के साथ द ओपन हाउस। इस टॉप 10 की लिस्ट में जितनी भी मूवीज़ आगे मैं बताने वाला हूँ, वो सभी एक से बढ़कर एक होने वाली हैं। तो स्किप मत करना और बीच में मत छोड़ के जाना, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बढ़ते हैं अगली मूवी पर। तो भाई साहब, अगली मूवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर क्राइम ड्रामा, इस सब का कॉम्बो पैक है। और इसकी स्टारिंग में है टॉम हॉलैंड और रॉबर्ट पैटिसन। देखो, कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनका ज़्यादा बवाल नहीं होता, मतलब जो चर्चा में नहीं होती ज़्यादा, लेकिन उनकी स्टोरी लाइन भाई साहब बवाल होती है। तो ये मूवी उन्हीं में से एक है। रॉबर्ट और टॉम की एक्टिंग तुम्हें बांध के रखेगी। ये मूवी तुम्हें बहुत लंबी फील होगी, बस ये मूवी थोड़ा लंबी सी लगती है। IMDb पे 7.1 के साथ द डेविल ऑल द टाइम। तो बढ़ते हैं अपनी अगली मूवी पर। ये मूवी तुम्हें नेटफ्लिक्स पर नहीं मिलेगी, इसको तुम जियो सिनेमा पर जाके देख सकते हो। इस मूवी में एक कॉप होता है, तो उसकी ना डेथ हो जाती है, मतलब वो मर जाता है अपने किसी मिशन के दौरान। लेकिन मरने के बाद उसे एक और मौका मिलता है कि वो RIPD का एक ऑफिसर बने। RIPD मतलब रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट, जो भूतों और मॉन्स्टर्स को मारते हैं और पकड़ते हैं। और इस दौरान उसके साथ क्या क्या होता है, क्या वो टिक पाएगा RIPD में? ये मूवी तुम्हें बेहिसाब हंसाने वाली है। मैं तुम्हें पर्सनली बोल रहा हूँ कि इसको अगर तुमने नहीं देखा तो भाई देखो जाके, बहुत अच्छी मूवी है। भाई इस मूवी की खास बात इसकी कॉमेडी है। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम इस मूवी को देख के बोर हो रहे हो। IMDb 5.6 के साथ RIPD। तो ये एक मूवी नहीं है, बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है। ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। ये जॉली जोसेफ केस के ऊपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है। एक घर में 6 मौत हो जाती हैं और किसी को नहीं पता है कैसे हुआ है, क्या हुआ है। बस उसी चीज़ को इस मूवी में इन्वेस्टिगेट किया गया है, और किस तरीके से किया गया है वो आप इसको देखो। हर एक सेकंड बाद ये मूवी आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। अगर आपको क्राइम डॉक्यूमेंट्री टाइप चीज़ें देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है। IMDb पे 6.7 के साथ कोरियन साइनाइड। चलो अब आते हैं अगली मूवी पर। इस मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक टीनेज लड़का होता है जिसका नाम होता है बेबी, और वो इतना खतरनाक ड्राइवर होता है भाई, इतनी गजब की गाड़ी चलाता है। उसकी ये स्किल देख के ना, एक चोरों की गैंग होती है, वो इसे एक हाइस्ट में शामिल होने के लिए कहती है। अगर ये शामिल होगा तो ठीक है, लेकिन अगर ये शामिल नहीं होगा तो वो इसकी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाएंगे। और बेबी को अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उस हाइस्ट में शामिल होना पड़ता है। और उसमें क्या क्या होता है, मतलब भाई तुम इस बंदे की ड्राइविंग स्किल से इम्प्रेस्ड हो जाओगे भाई। मतलब ये कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता। और इसकी एक और ख़ास बात, ये गाड़ी चलाते हुए गाने सुनता है। तो IMDb पे 7.5 की रेटिंग के साथ बेबी ड्राइवर। तो भाई आते हैं अपनी अगली मूवी पे। तो ये एक साउथ इंडियन मूवी है भाई। साउथ का A1 एक्टर विजय सेतुपति, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ही अलग। शुरू में ये मूवी तुम्हें बिल्कुल ही थोड़ी अटपटी सी लगेगी, ऐसा लगेगा कि ये मतलब क्या हो रहा है यार। और इसमें 2 कहानियाँ दिखाई जाती हैं जो आगे चल के धीरे धीरे फिर एक साथ जुड़ जाती हैं। जब ये एक साथ जुड़ती हैं तब आता है मज़ा देखने का भाई। और हाँ भाई, इसका तुम्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट पता है क्या लगेगा? इसका क्लाइमैक्स, जो कि तुम्हारा होश उड़ा देगा और तुम्हारी आंखों में ये आंसू ला देगा भाई। IMDb पे 8.4 की रेटिंग के साथ महाराजा। तो बढ़ते अपनी अगली मूवी पर। तो मैं कह दे रहा हूँ, ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर मूवी तुमने आज से पहले नहीं देखी होगी। एक देश में वॉर चल रही होती है और मिया नाम की एक लड़की जो कि प्रेग्नेंट है, वो एक कार्गो शिप में कंटेनर में बैठ के उस वॉर से निकल के भाग जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को पाती है कि कंटेनर समुद्र में तैर रहा है। वो घबरा जाती है और वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो कैसे सरवाइव करेगी भाई? ओशन इतना ठंडा हो जाता है ना, तो वो इतने कम टेम्परेचर में कैसे सरवाइव कर पाएगी? तुम्हें यही चीज़ देखनी है इसमें।
ये मूवी तुम्हें शुरू से लेके एंड तक पकड़े रखेगी, बोर नहीं करेगी। IMDb 6.3 के साथ नोवेयर। अब सर्वाइवल थ्रिलर मूवी की बात अगर मैं कर रहा हूँ और अपनी अगली मूवी ना हो इसमें, तो भाई इस मूवी के लिए ये नाइंसाफ़ी होगी। एक रग्बी टीम अपने प्लेन में बैठकर एंडीज़ के ग्लेशियर के ऊपर से होके गुजर रहे होते हैं और अचानक उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उस प्लेन क्रैश में जो लोग बचते हैं उनको सरवाइव करना है उस जानलेवा ठंड में, जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं। कुछ तो ठंड से भी मर गए, अब जो बाकी बचे हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे। भाई अगर तुम्हारा दिल कमज़ोर है ना तो तुम ये मूवी देखना मत, क्योंकि ये मूवी कमज़ोर दिल वाले के लिए तो बनी ही नहीं है भाई। इसको देखने के लिए दिल मजबूत होना चाहिए। IMDb 7.8 के साथ सोसाइटी ऑफ द स्नो। भाई साहब अगली जो मूवी है ना, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। सोचो कि अगर तुम्हारा फ़ोन खो जाता है और वो तुम्हें नहीं मिलता और वो किसी आदमी को मिल जाता है जो तुम्हारे उस फ़ोन से तुम्हारी हर एक एक सेकंड की चीज़ें ट्रैक कर रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। ये चीज़ तब और ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है जब तुम्हें पता लगता है कि कोई है जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हें नोटिस कर रहा है। तो भाई ये मूवी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो भाई ये मूवी देखने के बाद तुम अपने फ़ोन को कभी खोने नहीं दोगे। ये मूवी तुम्हें बताएगी कि डर क्या होता है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल मूवीज़ देखना पसंद है तो ये मूवी तुम्हारे लिए बेस्ट है भाई। IMDb पे 6.4 के साथ अनलॉक्ड। तो आते हैं भाई अपनी आखिरी मूवी पर। सोचो तुम इस मूवी का मेन कैरेक्टर हो और तुम अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए एक हॉस्पिटल में जाते हो, और जैसे ही तुम दवाई लेने के लिए बाहर जाते हो और दवाई लेकर वापस तुम हॉस्पिटल में आते हो तो तुम्हारे बीवी और बच्चे तुम्हें वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तुम डॉक्टर्स और रिसेप्शनिस्ट से सबसे पूछते हो, लेकिन वो ये बताते हैं कि ऐसा कोई यहाँ पे आया ही नहीं है। भाई तुम्हारी फटके चार हो जाएगी। अब तुम्हें तुम्हारी फैमिली को ढूंढना है कैसे भी करके। इस मूवी का नाम बताने से पहले तुम भाई मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने मूवी लवर दोस्तों से कर दो शेयर और बेल आइकन भी दबा देना। IMDb पे 6.5 की रेटिंग के साथ फ्रैक्चर्ड।